एक्सपंज भी कर दिया, हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर उसको एक्सपंज भी कर दिया है जो आपत्तिजनक बोला गया था। विषय को उससे आगे समझ में आई ये बात माननीय सदस्य की तरफ से जो बात अब आप इस विषय को किधर ले जाना चाहते हैं? आरोप लगाया, सदन में लगा है, ठीक है, मेंबर ने लगाया है, वो हमने 3 लाख लोगों के प्रतिनिधि वो कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया है। सर मेरी बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब नहीं, नहीं इतना नहीं, व्यक्तिगत कटाक्ष कोई भी ना करे किसी के ऊपर। पूर्व विधायक इनको धमकी दे रहा है, जेल में ठोक दूंगा। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब एक विषय को अगर इतना आगे बढ़ाएंगे नहीं, उससे हाउस का माहौल और खराब होगा। पंजाब ने कर दी, खामखा की बात कर रहे हैं, इसका कोई विषय नहीं है बना के। नहीं मंत्री जी आप बैठिए, मंत्री जी आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। शोर नहीं, हाउस में शोर नहीं बचाएंगे। आप यहाँ पे तय करना है हाउस में बैठना है कि नहीं बैठना है, नहीं हाउस में शोर नहीं मचाएंगे। स्पीकर सर, कल हाउस में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ, पहले तो ये नहीं होना चाहिए था, और दूसरा एक विधायक ने एक मौजूदा मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे रिश्तेदार से 10 लाख रुपए खाए। तो एक बहुत गंभीर मामला स्पीकर सर। ठीक है, इस पे कल बात हुई है, कोई रिटर्न में कोई बात आएगी तो उसका संज्ञान लिया मैं जाएगा। कह रहा हूं, और स्पीकर सर नहीं उसको एक्सपंज भी कर दिया, स्पीकर सर एक्सपंज भी कर दिया। हाउस चल रहा है, हाउस के अंदर उसको एक्सपंज भी कर दिया है जो आपत्तिजनक बोला गया था। और दूसरी बात, अगर लिखित में कोई बात आएगी तो सरकार मंत्री पे स्पीकर साहब आरोप लग रहा है। ठीक है, विधानसभा के अंदर स्पीकर सर नहीं, अगर कोई विषय आएगा, अगर विधानसभा के अंदर तो सरकार उसको देखेगा। आया सर, स्पीकर साहब मंत्री जी इस पे अपना वक्तव्य, मेरी पहली बात, मंत्री जी इस पे अपनी बात है। मेरी बात तो मेरी बात पूरी हो रही, बैठो बाकी मंत्री जी मेरी बात तो पूरी हो रही जी, तो मेरी बात पूरी हो रही तो स्पीकर सर, एक गंभीर आरोप मंत्री के ऊपर लगा, तो मेरी आपके से अपील है कि सरकार एक हाउस की कमेटी बनाए और इसकी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से आरोप लगते हैं। तो इस प्रकार से मेरा अनुरोध है कि एक हाउस की कमेटी बनाए या हाईकोर्ट की सीटिंग जस्टिस की इंक्वायरी कराए सरकार के ऊपर। अरोड़ा जी आप खुद भी स्पीकर रह चुके हैं सरकार पे, और सरकार का एमएलए लगा रहा है। आप खुद भी स्पीकर रह चुके हैं, आप खुद भी स्पीकर रह चुके हैं, वो सारी चीजें एक्सपंज भी हो गई हैं। मंत्री ने भी उसका जवाब दिया है। होने वाली नहीं है, नहीं ठीक है, तो अगर रिटर्न में कुछ आएगा तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, मंत्री जी अपनी बात करें। कल एक बात आई है, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अशोभनीय और ऐसी भाषा का उपयोग सदन में ना करें जिससे सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचे। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों ने आपस में जिस तरह का व्यवहार किया वो भी बड़ा दुखदायी रहा है, और उसी व्यवहार में दोनों तरफ से ऐसी भावनाएं उत्तेजक हुई कि वो एक दूसरे पे कुछ भी जो शब्द किए जिनको आपने निकाला वो भी बड़ा अच्छा रहा है। इसमें आगे अगर कोई लिखित में किसी तरह की कोई बात माननीय सदस्यों की तरफ आएगी तो उस पर एक बार आप जैसा विचार चाहेंगे करने के लिए बात करें। ठीक है, ठीक है, उस विषय को समझ में आई है बात, उससे आगे समझ में आई है बात माननीय सदस्य की तरफ से जो बात आप इस विषय को किधर ले जाना चाहते हैं? कहाँ ले जाना चाहते हो आप इस विषय को? ऐसे आपके कहने से नहीं होगा। डॉक्टर साहब स्पीकर सर, एक मिनट भाई, एक तो सारे खड़े होने से कोई होगी बात हो रही है, ऐसे नहीं, ऐसे हर सदस्य खड़ा होकर बोलेगा। कल एक माननीय सदस्य अपनी सप्लीमेंट्री पूछ रही है, 15 सदस्य खड़े हो गए, कैसे सप्लीमेंट्री पूछेंगे? कैसे आप अपने सदस्य को भी बात करनी नहीं, ऐसे ये अलाउड नहीं होगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज अपनी बात शॉर्ट में अपनी बात रखिए। स्पीकर सर, ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब ने खुद मानना है कि कहीं ना कहीं अमर्यादा भाषा भी और मर्यादा भी जो है सदन की टूटी है, ये इन्होंने मानना है।
और इसमें आप ये कह रहे हो शिकायत आ जाएगी। मानने की नहीं है सर, अगर कोई भी बैठ व्यक्ति इस जाए तरह की भाषा का उपयोग ये करता है, अपेक्षित किसी से भी नहीं है। ठीक है, नहीं है ये जो बात इस प्रकार की इसमें मानना शब्दावली नहीं मानना क्या है? आप तो कोई नई पर्सन खड़ा तो करके यार। उसको गोल गोल जलेबी बनाना चाह रहे हो। देखिए, ये वास्तव में अशोभनीय है और ये हाउस में एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्रकार की शब्दावली। आपने एक और बात, जो भी इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करेगा वो बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। आपने एक बात कही है कि भाई शिकायत करेगा कोई तो इस पर शिकायत क्या करेगा जी? जब आरोप लगाया है, सदन में लगाया है, ठीक है, वो मेंबर ने लगाया है, वो हमने 3 लाख लोगों के प्रतिनिधि वो कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया है। जो कमल नहीं, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। वो आरोप वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, मैंने क्लियर कर आरोप दिया है। शोभनीय नहीं है। हाँ। वो भाषा है शोभनीय है। हाँ, आरोप बिल्कुल जो है गलत है, आरोप निंदनीय है। है। हम आरोप मानते हैं 10 लाख का आरोप है, मंत्री के ऊपर आरोप है, सरकार के ऊपर आरोप है। मैं ये कहना चाहता हूं इससे मर्यादा भंग हुई है और हम राजनीतिक लोगों का कद बहुत छोटा हुआ है इसमें कि ये राजनीतिक लोग विधानसभा में जाते हैं, क्या बतलाते हैं, किस तरह की बात करते हैं, क्या ये दलित के मुद्दे बिल्कुल सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शर्माए ना आए, हमने अपने ऊपर जब माननीय सदस्य बहुत छोटी बात हुई है, इसका अंदर की बात को भी ये जांच पूरी के तरह देख से लेना डिस्कशन चाहिए। के ऊपर। जब ये लोग भी कुछ इस ऐसे तरह नहीं। के शब्दों का उपयोग करते हैं तब हम लोग भी सब चीजों को देखते हैं। ऐसा नहीं है, जो बात आई है उस बात को स्पष्ट कर दिया गया। अब इसको राई का पहाड़ बना के आगे बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर मेरी बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ मैं। अरे डॉक्टर साहब नहीं, नहीं इतना नहीं, आपने जो शब्द कहे नहीं इतना नहीं, वो ध्यान हो गया। माननीय सदस्य अगर कोई बात डॉक्टर साहब आप भी शांत रहिए, अगर कोई शांत बात रहिए, माननीय शांत स्पीकर रहिए। साहब के सामने रखेंगे होगी जलेबी आपके निपट गई कल। अब बार बार उस विषय पे नहीं आएंगे। अभी हाउस चलना है कि नहीं चलना है, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, वो बात होगी व्यक्तिगत कटाक्ष कोई भी ना करे किसी के ऊपर, ये हर सदस्य के ऊपर लागू होता है। और कोई भी ऐसा शब्द कोई इस्तेमाल ना करे। कल जो बातें हुई है उनको बिल्कुल हमने एक्सपंज किया है, तभी कार्रवाई से बाहर निकाला है। नहीं ऐसे ठीक है डॉक्टर साहब, ये हाउस डॉक्टर साहब ये हाउस 90 सदस्यों से चलेगा और ये 90 सदस्यों की जिम्मेवारी है। मैं हाउस का कस्टोडियन हूं और मुझे देखना है कि हाउस ठीक तरीके से कैसे चले। बेवजह का कोई भी विषय होगा, एक लिमिट से आगे कोई भी चीज आगे नहीं जानी चाहिए। आई एम ऑल्सो वेरी क्लियर। हाँ ठीक है, हाँ चाहता हूँ इस बात। ठीक है, मैं आपकी समय आने पे मैं रूलिंग चाहता हूँ आपके। अगर नहीं, मैं रूलिंग चाहता हूँ। मैं रूलिंग दूंगा। मेरा अधिकार है ये। मैं रूलिंग दूंगा। रूलिंग दूंगा। रूलिंग दो। मैं रूलिंग दूंगा, समय आने पे मैं रूलिंग दूंगा। हाँ, आप ऐसे बाध्य नहीं कर सकते चेयर को। जी हुड्डा साहब। अध्यक्ष महोदय, ये जो कल घटना घटी, एक नहीं 2 घटी है। यहाँ चर्चा एक ही है लेकिन घटना 2 घटी है। उसके 2 पहलू हैं। एक तो हाउस क्या एक्शन लेना चाहता है, एक स्पीकर सो मोटर क्या एक्शन लेना चाहते हैं, दूसरा सरकार क्या संज्ञान ले रही है। एक तो जहां तक हाउस का सवाल है, मैं समझता हूं पूरे हाउस को वो कंडम करना चाहिए, प्रस्ताव लाके कंडम करना चाहिए। ऐसा बिहेवियर कोई भी सदस्य करेगा पर प्रस्ताव आना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? सरकार को स्पीकर को सो मोटर लेनी चाहिए और प्रस्ताव लाना चाहिए। ऐसा बिहेवियर हाउस में नहीं। एक मिनट। दूसरा, सरकार ने क्या संज्ञान लिया? एक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सरकार चुप बैठी है, क्या एक्शन लेगी? ये सरकार की जिम्मेवारी, आपकी नहीं है। तीसरा, कल अशोक अरोड़ा जी ने खुलेआम ये लगाया कि पूर्व विधायक इनको धमकी दे रहा है, जेल में ठोक दूंगा। इसके ऊपर सरकार क्या संज्ञान लेगी? ये तो स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से आना चाहिए ना। 2 मुद्दे हैं, सरकार का क्या रोल है और असेंबली का क्या रोल है और आपका सो मोटर क्या रोल है। सबसे पहले मैं अपना रोल क्लियर कर देता हूं। बीइंग कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, मेरी जिम्मेवारी है कि हाउस ठीक तरीके से चले। और मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं कि ये जिम्मेवारी सभी सदस्यों की है कि कोई भी सीमा से बाहर ना जाए। और खास तौर पे जितने सीनियर लोग हैं, चाहे वो इधर हैं चाहे इधर हैं, दोनों तरफ है, उनकी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि आज जो भी आचरण होता है
वो आचरण का असर जो नए मेंबर है उनके ऊपर भी पड़ता है, और ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैंने कल की सिटिंग से पहले ही मैंने सबसे पहली बात क्या बोली थी, मैंने ये बोला था कि कोई व्यक्तिगत कटाक्ष ना हो, जो भी बोले चेयर को एड्रेस करे और विषय के ऊपर अपनी बात रखे। मैं आज फिर उन्हीं बातों को रिपीट कर रहा हूं, और मैं सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हाउस की मर्यादा को सब बनाकर रखें, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की स्थिति बनती है तो ऐसा नहीं है एक व्यक्ति की साख खराब नहीं होती, पूरे सदन की साख खराब होती है, और सदन की साख को गिराने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है। और दूसरी बात हमें ये याद रखनी चाहिए, हम यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि हैं, असली मालिक जनता है जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बना के हमें यहाँ पर भेजा हुआ है। हम प्रतिनिधि के नाते उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, और प्रदेश का जो भविष्य है, बेहतर भविष्य के लिए हम उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं, ना कि इस प्रकार का माहौल बनाने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है सभी सदस्यों से, सभी सीनियर सदस्यों से, कि मैंने ये सारा कल जो शब्द थे उनको एक्सपंज किया है, कार्रवाई से बाहर निकाला है, और आगे के लिए भी मैं कहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी बात हाउस के अंदर ना हो। कोई भी हुड्डा साहब मैंने एक बात क्लियर कर दी। अब हाउस को चलने दें। अरोड़ा जी मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूं, करते हैं तो फिर मैंने जो बात कही है आपको वो बात को बड़ा करना है, आपको चेयर की बात को बड़ा करना है, ठीक है? प्लीज अब मंत्री जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है अब आप बैठिए, प्लीज आप बैठिए, ठीक है? इसके ऊपर हम अलग से भी चर्चा करेंगे, अलग से भी। मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा हूं, अरोड़ा जी मैं इसको लाइटली नहीं ले रहा हूं, और मैंने जो शब्द बोले हैं, ठीक है, मैंने जो बोला है मैंने बहुत सीरियसली। अरोड़ा जी आप प्लीज बैठिए, बिल्कुल आगे जो जरूरत होगी तो हम करेंगे। मैंने जो बोला है मैंने जिम्मेवारी से बोला है, और मैं आप सबका सम्मान करते हुए, हाउस का सम्मान करते हुए मैंने अपनी बात को रखा है। अब मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, अब 0 आवर शुरू होता है। मेरा माननीय सदस्यों से, ठीक है, नहीं, मैंने अपनी बात रख दी है। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब एक विषय को अगर इतना आगे बढ़ाएंगे नहीं, उससे हाउस का माहौल और खराब होगा। ऐसे नहीं स्पीकर सर, ऐसे नहीं। ये मंत्री जी, स्पीकर सर आपके कथन के बावजूद फिर भी अगर इस तरह का व्यवहार है, मैं कहूंगा कि उसको थोड़ा ठीक करना चाहिए। आपने स्पष्ट क्लियर कर दिया है, इस पे जो भी कोई बात होगी, जो भी बात आपके सामने आएगी, उस पर आप कतई ढिलाई नहीं बरतेंगे। आपके इन शब्दों के बावजूद भी अगर माननीय सदस्यगण ये आचरण करे तो वो ठीक नहीं है। एक बात नहीं, प्रस्ताव आपके कहने से नहीं, देखो हर एक बात समझिए, आप जिस तरीके से हर चीज हमारी माननीय सदस्य है, माननीय सदस्य जिन्होंने ये बात कही है वो माननीय सदस्य और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगी। बिल्कुल मैं मानता हूं, इस बात पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप जो कहेंगे वही होगा। भाई जो माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वो जब माननीय चेयर को जो कुछ बात बोलेंगे उसके बाद चलिए मेरा सभी से निवेदन, अब इस विषय को खत्म करें। ऐसे तो मंत्री जी मेरा निवेदन है, अब इस विषय को खत्म करें। नहीं, चलिए सर शून्यकाल शुरू करें। ठीक है, मेरा माननीय सदस्यों से विनती है कि 0 आवर का लोकहित में सार्थक बनाए रखने के लिए अच्छे विषय और संसदीय शब्दों में रखें, तथा 5 मिनट की लिमिट में ही अपनी बात रखें, नहीं तो असली मुद्दे छूट जाते हैं। श्री देवेंद्र अत्री। थैंक यू। श्री देवेंद्र अत्री। थैंक यू स्पीकर सर। हो गया, बहुत बात हो गई। स्पीकर सर, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। ठीक है, अभी कोई स्टेज नहीं है, ऐसी प्रस्ताव वाली अभी कोई वो नहीं है इस विषय पे। नहीं, इस विषय पे अभी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल हो गया, हमने बात कर ली, उसको हमारी कर लिया। हुड्डा साहब ने हमारी भाजपा की हमारे विधायक
नहीं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 सालों से व वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष महोदय, दिस इज अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ लेजिस्लेचर to move any resolution. Whether it is passed or rejected by House, that is a different thing. When he is moving the resolution, either it has to be passed or rejected. नहीं, अभी उस विषय पे नहीं, वो विषय आगे नहीं जाएगा, वो विषय खत्म हो गया अभी। हाँ, आपने इसको कंडेम करने की बात नहीं की, उसमें बात हुई थी स्पंज करने की, स्पंज आपने कर दी सर। अब ये बार बार बिना बात के बात कर रहे हैं। स्पंज के लिए बात हुई थी, पूरे हाउस की बात हुई थी, स्पंज आपने कर दी, खाम खा की बात कर रहे हैं, इसका कोई विषय नहीं अब रह गया। चलिए, आपने ही कहा था कि इसको स्पंज कर दो। जीरो आवर शुरू हो गया है। मेरा निवेदन है, आप हाउस को चलने दें, हाउस को चलने दें। देवेंद्र अत्री बैठिए, देवेंद्र अत्री। स्पीकर सर, जनता हो गया सारा विषय, हो गया विषय, अब इससे आगे कोई बात नहीं होगी इसके ऊपर। देवेंद्र अत्री, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। स्पीकर सर, जनता सबसे बड़ी सर्वोपरि है सर। इसका उदाहरण मेरे से बड़ा कोई नहीं है सर। देखिए सर, माननीय स्पीकर साहब, मंत्री जी बैठ जाओ, मंत्री को खत्म कर, मंत्री जी बैठ जाओ। देवेंद्र जी आप अपनी बात को शुरू करो। और ठीक, देखिए आज भी उसमें आप सभी को मैंने बोला है, सभी को बोला है। हाँ, बस ठीक है। मंत्री जी, आई नो मंत्री जी, अब हो गया। मंत्री जी बस करो भाई। डांडा जी, अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। खत्म नहीं, मंत्री जी आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। देवेंद्र अत्री, आप अपनी बात शुरू करो, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। मंत्री जी, अब कोई, गीता जी अब कोई नहीं बोलेगा। नो, ऐसे हाउस नहीं चलेगा, नहीं ऐसे हाउस नहीं चलेगा, ऐसे हाउस नहीं चलेगा। स्पीकर जीरो आवर शुरू हो रहा है। आपको स्पीकर सर, जो आपने बोला है जनता सर्वोपरि है सर, मेरे से बड़ा उदाहरण नहीं है सर इसमें। स्पीकर सर, जनता ने इतने बड़े बड़े राजघरानों को उचाड़ा से सर धूल चटाई है और बीजेपी के साधारण परिवार के बच्चे को विधानसभा में भेजा है सर। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता सर। चलो, अरे बैठ जाओ। चलिए, ठीक है। डांडा जी, सबको बिठाओ। चलो, बेटी जी, नहीं ऐसे हाउस में शोर नहीं बचाएंगे, हाउस में शोर नहीं बचाएंगे। आप यहाँ पे तय करना है हाउस में बैठना है कि नहीं बैठना है। नहीं, हाउस में शोर नहीं मचाएंगे, हाउस में शोर नहीं मचेगा। नहीं, ये आपने तय करना है। ठीक है, नहीं ये बात हो गई है, वो एक्सपंज हो गया, आपने तय करना है क्या आपका रोल रहेगा। हाउस में शोर नहीं मचेगा। स्पीकर सर, आप अपनी बात जो आपने